आज इसका एक बैटरी पैक बनाएंगे जिसका मॉडल है 32 140 एफ सेल का मॉडल है और ये 48 वाट आवर का आता है LFP में, इसलिए 3.2 वोल्ट का है। तो इसको हमने पहले से ही होल्डर में लगा के रखा हुआ है, निकल स्ट्रिप वगैरह वेल्डिंग कर लिया है। तो एक बार इसका वायरिंग देख लेते हैं। हम इसमें JK का BMS यूज़ कर रहे हैं जो 428S का है। तो ये बैटरी पैक 4S 2P में बना रहे हैं, यानी कि एक सेल 15 एम्पेयर का है तो 30 एम्पेयर का बनेगा। ये माइनस फर्स्ट पॉइंट वाला ज्वाइंट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये दूसरी ओर लग रहा है, फिर थर्ड पॉइंट पे एक वायर लगेगा जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये थर्ड वाला। और इसके बाद एक फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ वाला ये लग गया, ठीक है, ये फोर्थ लग गया। जब फिफ्थ वाला लगाएंगे तो फिफ्थ वाला के बाद एक वायर उसके साथ एक और लगेगा, इसमें दो वायर लगेगा। एक लगेगा जो पॉजिटिव, एक एंड पॉइंट पे, BMS में एंड पॉइंट पे एक पॉजिटिव देना कंपलसरी रहता है, आपको एंड पॉइंट पे पॉजिटिव देना ही पड़ेगा। तो जो फोर्थ पॉइंट था BMS का वो तो लगा ही, प्लस में एक एंड पॉइंट वाला भी लगा है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। और ये जो वायर एक्स्ट्रा बच गया ये BMS 8S का है, तो वायर 8S का दिया हुआ है, लेकिन ये बैटरी पैक हम 4S का बना रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा वायर बच गया है उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। एक इपॉक्सी शीट ले लेते हैं और जिसके ऊपर BMS को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये तो ठीक है, हम हाँ ये BMS कुछ ऐसे करके रखते हैं, अच्छा ही रहेगा। अभी ये नेगेटिव वाला जो B- का है वो बैटरी के आउटपुट माइनस पे लगेगा और ये हमारा आउटपुट निकल जाएगा जो हमें यूज़ करना है, और ये पॉजिटिव डायरेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव BMS से होकर आएगा, पॉजिटिव डायरेक्ट हो जाएगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव हमें आउटपुट मिल गया। तो ठीक है, ये सब फिट करके वायर वगैरह ज्वाइंट करके ये हमने कर लिया है। ये इधर में एक स्विच लगा दिया है BMS के लिए, और ये अंडर से कनेक्टर हो गया, और ये X360 है, हमने इसमें दो आउटपुट के लिए लिया है। तो ठीक है, इसको अभी ऐसा ही रखेंगे और इसका एक बार एप्लीकेशन यूज़ करके देखते हैं कैसा लोड वगैरह वोल्टेज वगैरह कैसा शो करता है, बैलेंसिंग कैसा होता है। प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये JK BMS के नाम से ऐसा लोगों में ये इसका एप्लीकेशन आता है जो हमने डाउनलोड करके पेयर भी कर रखा है। तो इसको ओपन करते हैं और ये जैसे ओपन करेंगे तो डिवाइस लिस्ट में ये JK VD48S 4P मतलब ये हमारा 40 एम्पेयर का है, यानी कि इसके अंदर में 4 मॉसफेट लगे हुए हैं और 4 मॉसफेट 10-10 एम्पेयर के लगे हुए होते हैं। तो ये 40 एम्पेयर का है, इसको कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया है। तो इसको हमने पहले से चार्ज करके रखा हुआ था थोड़ा बहुत, 13.1 वोल्ट इसका बैटरी वोल्टेज अभी देख पा रहे हैं। और ये अभी एक इन्वर्टर से कनेक्ट है जिसमें ये डिस्चार्ज हो रहा है 3.3 एम्प के हिसाब से, और ये सेल वोल्टेज है। ये 4 सीरीज़ का बैटरी है, तो एक फर्स्ट सीरीज़ का 3.274, 273, 274, 270 ऐसे करके ये बैटरी वोल्टेज है। अभी सेटिंग में देखते हैं तो यहाँ पासवर्ड डालने का है। इसको जब आप पेयर करते हैं तो सिंपल इसमें 1 2 3 4 पेयरिंग पासवर्ड है, और ये पासवर्ड है आपको वेरीफाई पासवर्ड, मतलब सेटिंग वगैरह कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए अलग से पासवर्ड देना पड़ता है। जो स्टार्टिंग में आता है 1 2 3 4 5 6 आता है, आप उसको चेंज कर लीजिए जो भी आपको पासवर्ड रखना है। बाकी आप स्टेटस बिना पासवर्ड के भी सिर्फ सिंपल कनेक्ट कीजिए, देख सकते हैं। ये कोई भी देख सकता है, कोई भी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन यदि सेटिंग कुछ चेंज करना हो, यदि आपने पासवर्ड सेट कर दिया है तो उसको फिर पासवर्ड चाहिए, वेरीफाई करना पड़ेगा पासवर्ड। ऐसे यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो ही ये ऑप्शन, ये सब जो ये जो दिख रहा है ये सब
सब आएगा। ऐसे अभी यहाँ क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। जब ये पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सारी चीज़ इनपुट करने के लिए। तो ठीक है, मैं एक बार इसमें पासवर्ड डाल लेता हूँ। वेरीफाई। अभी आप देख सकते हैं जो ऊपर में था जितना भी जो हाइड किया हुआ था वो सब ऑन हो चुका है। अभी आप जिस तरह का ये JK-BMS ऐसा है, आप इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी पैक बना रहे हैं ये, जैसे ये हमारे पास 8S का BMS है, इसको 4S से 8S कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 4S 5S 6S 7S जो भी करना है, लिथियम आयन में करना है, LFP में करना है, जो करना है। जैसे लिथियम आयन करना है तो लिथियम आयन सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम LFP यूज़ कर रहे हैं तो हमने LFP सेलेक्ट किया हुआ है। सेल काउंट हमारा 4 सीरीज़ का है, तो यहाँ पहले से 8 का है, तो ये 8S का BMS पहले यहाँ सेल काउंट में 8 डाला हुआ रहता है। इसको हमने 4S का बनाया तो यहाँ 4 डाले। बैटरी कैपेसिटी हम अपने जो बैटरी यूज़ किए हैं वो 30 एम्पियर का है। 15 एम्पियर का 2 सेल हैं पैरेलल में, तो 30 एम्पियर का है, ये तुमने 30 डाल दिया। बैलेंस ट्रिगर वोल्टेज, ये बैलेंस बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा एक दूसरे के बीच में कि वो बैलेंसिंग ऑन हो जाए, तो इसको हमने लिखा है 0.005 वोल्ट रखा है। जैसे ही इससे ज़्यादा इतना या इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये बैलेंसिंग ऑन कर देगा। कैलकुलेशन वोल्टेज यदि आपको लगता है कि जो आपको यहाँ पे ये वोल्टेज दिखा रहा है 13.9 13.10 ये वोल्टेज गलत दिखा रहा है, आप बस मल्टीमीटर से चेक करते हैं, लगता है कि ये गलत है, तो आप कैलिब्रेशन वोल्टेज में एग्जैक्ट, जैसे आपको 13.9 वोल्ट है, आप यदि मल्टीमीटर से चेक करते हैं 13.5 वोल्ट दिखा रहा है या 13.15 दिखा रहा है, तो आप यहाँ सेटिंग में जाकर इसको पासवर्ड डाला हुआ है, तो यहाँ कैलिब्रेशन वोल्टेज में यदि मल्टीमीटर आपको शो कर रहा है 13.15 तो यहाँ 13.15 डाल दीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे वहाँ डाल के, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही पासवर्ड उसको 15 डाल के ओके करेंगे, ये आपका यहाँ पे 13.15 दिखाने लगेगा, तो आपके हिसाब से वो बैटरी कैलिब्रेट हो जाएगा वोल्टेज। कैलिब्रेशन करंट भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3.03 है, आप यहाँ आते हैं तो आई डोंट नो व्हाई इज डिस्कनेक्टिंग। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, या उसी तरह से आप करंट को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए मे बी आपको 5 एम्पियर से ऊपर लोड होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं, इसलिए शायद यहाँ नहीं शो कर रहा है। तो आपको एक फिक्स एम्प शो करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे सटीक ऑप्शन है कि आप चार्जर कनेक्ट कर दीजिए, जो 10 एम्पियर का है या 6 एम्पियर का है या 15 एम्पियर का है, तो वो एक स्टेबल करंट देता है। तो जितना आपको करंट मल्टीमीटर से आप क्लैम्प मीटर से नापते हैं, जितना करंट दे रहा है आप यहाँ कैलिब्रेशन करंट डाल सकते हैं। वैसे इसमें जो पहले से सेट आता है वो लगभग 99% एक्यूरेट रहता है। और ये है नीचे में एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो जैसे हमने LFP सेलेक्ट किया है, तो यहाँ देख सकते हैं ये स्टार्ट बैलेंस वोल्टेज है, ये स्टार्ट बैलेंस वोल्टेज है। तो इसको कितना बैटरी का वोल्टेज रहेगा, जो कि मिनिमम कितना होना चाहिए वोल्टेज, जहाँ से कि वो बैलेंसिंग स्टार्ट करे, तो हमने 3 वोल्ट रखा है। 3 वोल्ट से यदि बैटरी नीचे हो जाता है तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर बैलेंसिंग का क्या फ़ायदा, तो फिर थोड़ा चार्ज करके ही बैलेंस करें तो सही रहेगा। और मैक्सिमम करंट बैलेंसिंग, ये मैक्सिमम करंट, ये जो BMS है इसका बैलेंसिंग करंट मैक्सिमम 0.4 एम्पियर है, यानी कि हाफ एम्पियर से थोड़ा कम है। तो क्या है कि ये BMS है, ये तो आपको 365 डे कनेक्ट ही रहना है, तो इतना भी बैलेंसिंग करता है, तो ये आपको हमेशा आपका बैटरी बैलेंस में ही रखता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम है। ये सेल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और जैसे सेल ओवर जो LFP का सेल होता है उसका सिंगल सेल का मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वो 3.65 वोल्ट होता है। तो ये BMS है, ये इसमें पहले से डिफ़ॉल्ट सेट है 3.55 वोल्ट। थोड़ा बैटरी को मैक्सिमम पॉइंट से कम ही रखे तो बेटर है, ताकि वो हीटिंग वगैरह का इशू ना हो। SOC 100% वोल्ट, यानी कि जो आपको
स्टेटस में आते हैं एक बार। स्टेटस देखिए, ये है आपको रिमेनिंग कैपेसिटी, ये 75%। ये SOC है 75%। तो इसको ये जो 100% शो करना है वो किस वोल्टेज पे आके ये 100% शो करने लगेगा। SOC का ये डिफ़ॉल्ट सेट है 3.5 वोल्ट होगा जैसे बैटरी का चार्जिंग के टाइम में, तो ये 100% बैटरी शो करने लगेगा। 3.5 वोल्ट तक ही चार्ज करेगा, मैक्सिमम 3.5 तक जा सकता है ये इसके सेटिंग के हिसाब से। यदि आप इसको 3.4 रखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और रख सकते हैं। और हम ऐप डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से देखिए हम ये पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमने इसमें पासवर्ड डाल लिया है, तो अभी देख सकते हैं इसको आप अब एडिट कर सकते हैं। जैसे ये 3.550 है, एडिट करके देखते हैं 3.540 करते हैं। जैसे ओके करेंगे ये सेट हो गया हमारा। अब ये जो बैटरी को चार्ज करेगा मैक्सिमम 3.540 इच सेल को चार्ज करेगा। किसी भी एक सेल का वोल्टेज यदि 3.54 आ जाता है तो उसी टाइम ये चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको 550 ही रहने देते हैं जो कि इसके लिए सही है। अभी यहाँ देख सकते हैं SOC 100%, ये 3.5 वोल्ट बैटरी है, जैसी वोल्टेज होता है ये 100% बैटरी शो कर देगा। सेल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यदि ओवर वोल्टेज पे जो कट ऑफ हुआ था वो वापस कनेक्ट होगा आपको 3.50 वोल्ट आने पे। ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिलीज है। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन पहले देख लेते हैं। ये है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है 2.6 वोल्ट जैसे ही बैटरी का आता है तो ये आपको डिस्चार्जिंग उस टाइम बंद कर देगा, आउटपुट आपको बंद हो जाएगा। और ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन फिर वापस जब BMS कनेक्ट होगा आपको आउटपुट के लिए, वो 2.65 वोल्ट पे आकर कनेक्ट होता है। ये पावर ऑफ वोल्टेज, यदि किसी कारणवश किसी सेल का वोल्टेज 2.50 आ जाता है, आप जैसे नहीं चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करके छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली BMS मिली एम्पियर में ही पावर खाता है, लेकिन खाता तो है कुछ। तो ये उस टाइम जैसे ही 2.5 वोल्ट आएगा आपका BMS शट डाउन हो जाएगा। फिर आप इसको एप्लीकेशन से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। आपको बाहर से किसी चार्जर से, जो यदि आप 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाएं तो 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा BMS पे, तभी ये ऑन होगा। ये स्मार्ट स्लीप है और ये टाइम स्टार्ट स्लीप है। आई डोंट नो क्या है ये, सॉरी। हाँ, ये जो स्मार्ट स्लीप है, जैसे बैटरी को आप रखते हैं कहीं पे, नहीं यूज़ करते हैं 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए नहीं यूज़ करते हैं, तो ये आपको बैटरी जो BMS है, जो आउटपुट आपको कंटिन्यूस के लिए रेडी था, वो BMS ऑफ हो जाता है वापस। फिर जो हमने जैसे स्विच दिखाया था वीडियो में, वो स्विच को प्रेस करेंगे 1 सेकंड के लिए तो वो वापस ऑन होगा, फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और कंटिन्यूस चार्ज करंट, ये जो 40 एम्पीयर का BMS है, इसमें हम चार्जिंग करंट 25 एम्पीयर मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। 25 एम्पीयर से ज़्यादा होगा तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा। और जैसे कि अपने ऊपर में देगा एडिट कर सकते हैं। तो चार्जिंग करंट भी जैसे आप चाहते हैं कि 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ना हो, जैसे छोटा बैटरी पैक बनाया है तो 10 एम्पीयर से ज़्यादा, आप यहाँ पे इसको 10 एम्पीयर रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इसको यहाँ पे 12 एम्पीयर रख दिया मैक्सिमम चार्जिंग करंट। ये 12 एम्पीयर कंटिन्यूस चार्ज करंट 12 एम्पीयर। इससे 12 से जैसे ही जाएगा तो ये चार्जिंग बंद कर देगा। चार्ज ओवर करंट प्रोटेक्शन डिले 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड यदि जैसे अभी 12 है, 12 से ज़्यादा होता है यानी कि 25 है मैक्सिमम, 12 से 25 के बीच में रहेगा तो ये 30 सेकंड के लिए बैटरी को चार्ज करेगा, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि 30 सेकंड इसको आप 1 सेकंड भी रख सकते हैं, 5 सेकंड भी, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 100 सेकंड भी रख सकते हैं। चार्ज ओवर करंट प्रोटेक्शन रिलीज टाइम, और जब एक बार ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा चार्जिंग तो 60 सेकंड के लिए फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा ही है कुछ, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। डिस्चार्ज इतना ही था। मॉसफेट टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखाता है। बैटरी का टेम्परेचर है, इसमें 2 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए रहते हैं। अभी आ जाते हैं कंट्रोल पे। तो कंट्रोल पे आते हैं तो
ये मॉडिफाई पासवर्ड है। यदि आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चार्ज ऑन ऑफ, ये चार्ज ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने ये इसको ऑफ किया तो चार्ज ऑन ऑफ हो जाएगा। डिस्चार्ज भी है। अब जिससे हम आपको डिस्चार्ज बंद करना है, आपको आउटपुट नहीं चाहिए, या तो यदि किसी व्हीकल के लिए बैटरी पैक बना रहे हैं तो आप यहाँ से डिस्चार्ज कहीं खड़ी किए हैं, बाइक गाड़ी खड़ी किए हैं तो आप इसको डिस्चार्ज डिस्कनेक्ट करके जा सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए जो ये बैलेंसिंग का है, जैसे अभी सेल डिफरेंस वोल्टेज 0.006 वोल्ट है और ये बैलेंसिंग करंट 0.3 वोल्ट है, इसलिए ये बैलेंसिंग ऑफ हो गया। जब ये 0.005 वोल्ट या उससे ऊपर होगा तभी ये बैलेंसिंग करेगा। तो वो बैलेंसिंग ऑन ऑफ करने के लिए ये इमरजेंसी पता नहीं है अभी तक हमको। डिसेबल टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर सेंसर में किसी तरह का फॉल्ट आ जाता है तो ऐसा नहीं कि ये BMS बंद हो जाएगा। आप कनेक्ट करें और टेम्परेचर सेंसर को डिसेबल कर दें, मतलब इसको ऑन कर देंगे तो अभी ये टेम्परेचर सेंसर काम करना बंद कर देगा। देखिए यहाँ पे बैटरी T1 NA, बैटरी T2 NA, मॉसफेट टेम्परेचर NA। आइए इसको अभी डिसेबल को इनेबल करते हैं। अभी इनेबल जैसे करेंगे देख सकते हैं मॉसफेट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, बैटरी T1 T2। मॉसफेट टेम्परेचर इनबिल्ट है BMS में ही, T1 T2 बैटरी के दो साइड में आप कहीं भी चिपका दीजिए बैटरी के साथ, तो ये बैटरी का टेम्परेचर दिखाता है। और डिस्प्ले ऑलवेज ऑन, इसके साथ जो छोटे कुछ 2 इंच के डिस्प्ले आते हैं, कुछ 4 इंच के भी आते हैं, तो वो डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हमेशा ऑन रहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो वो डिस्प्ले हमेशा। लास्ट वाला ऑप्शन है स्मार्ट स्लिप ऑन, जो पीछे वाले ऑप्शन में दिखाया था हमने, इस वाले में बैटरी स्लीप मोड में 24 आवर बाद आता है। यदि आपको स्लीप मोड में लेके आप चाहते हैं जाना चाहिए तो इसको ऑन करेंगे। यदि चाहते हैं नहीं जाना चाहिए, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है उसके, तो हमने इसको ऑफ रखा है। इसका स्टेटस पेज देख लेते हैं एक बार। इसमें आप बैटरी वोल्टेज दे सकते हैं जो ये रहा, और ये डिस्चार्ज करंट हो गया। बैटरी पावर मतलब कितना वाट्स ये डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटी ये है आपका, रिमेन कैपेसिटी बैटरी कितना एम्पियर पावर बचा हुआ है बैटरी में अभी, रिमेन बैटरी परसेंटेज है ये। साइकिल काउंट, जितनी बार आप चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो ये काउंट करता है। साइकिल कैपेसिटी, जैसे आपको चेक करना है बैटरी में एक्चुअल में कितना कैपेसिटी ये आउटपुट दे रहा है, तो एक बार इसको फुल चार्ज करेंगे और फुल डिस्चार्ज करेंगे तो आपको एक साइकिल में ये जो अभी 1.7 AH है, यहाँ पे आपको बैटरी का एक्चुअल कैपेसिटी निकल कर आ जाएगा, कितना एम्पियर आपको इससे आउटपुट मिला है। ये टाइम इमरजेंसी पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता है हमें। और एवरेज सेल वोल्टेज मतलब जो बैटरी का एवरेज सेल वोल्टेज है वो है 3.271, जो कि आप ये देख सकते हैं। सेल वोल्टेज डिफरेंस 0.005 वोल्ट है, 5 वोल्ट हो गया है तो इसलिए बैलेंसिंग ऑन हो गया। ये अभी जो ब्लू वाला है यहाँ से आपको चार्जिंग लेता है, और जो रेड वाला जब ब्लिंक करता है तो मतलब उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और जब भी ये बैटरी वोल्टेज 0.005 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो ब्लू कलर में कोई ब्लिंक करेगा। जैसे देखिए ब्लू ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, मतलब इस बैटरी से जो BMS में सुपर कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्ज हो रहा है। और रेड वाला ब्लिंक करता है मतलब कैपेसिटर वापस उस बैटरी को, जिस सेल का वोल्टेज कम था उसको चार्ज कर रहा है, यानी कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा था उससे पावर कैपेसिटर सुपर कैपेसिटर लिया और जिसमें कम था उसको दे दिया। ये इस तरह से इस सेल को बैलेंस करता है। ये मॉसफेट का टेम्परेचर दिखाता है, बैटरी जो 2 टेम्परेचर सेंसर है उसका टेम्परेचर दिखाता है इसमें। बस इतना ही था। अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसका, जैसे ये 30 एम्पीयर का बैटरी पैक बनाया है तो इसका एक बार लोड टेस्ट करके, कैपेसिटी टेस्ट करके देखेंगे। एक्चुअल में जो C-बैग का ये 15 एम्पीयर का सेल है, इससे आउटपुट कितने का मिलता है। जैसे हमने 30 एम्पीयर का बैटरी बनाया है तो इससे कितना कैपेसिटी हमको मिलता है। थैंक यू।